ज्योतिष। अष्टक वर्ग जो है इसको यूज करने के लिए, अभी जैसे कुछ लोगों ने अभी ये भी डाला कि सर हमारा तो ना, आपने बताया कि हमारी कुंडली में वीनस, हमारा तो 10th लॉर्ड वीनस नहीं है। उसने कहा हमारा 10th लॉर्ड तो मून नहीं है। अब बोलेंगे, अब जो धनु लगन वाले हैं वो सोच रहे होंगे काश हमारे मरकरी का नंबर आ जाता। वर्गो लगन वाले सोच रहे हैं काश हमारे मरकरी का नंबर आ जाता, हमने कौन सा ऐसी गलती की थी कि मरकरी की बात नहीं हो रही। तो जाहिर सी बात है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में ग्रीनरी रखना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में लाइब्रेरी रखना चाहते हैं, कुछ पढ़ने का सामान रखना चाहते हैं। उस जगह का निर्धारण आपने बहुत ज्यादा जरूरी तरीके से करना है। किन लोगों ने? जो धनु लगन के हैं और कन्या लगन के हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर की ग्रीनरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के। अब आप पूछेंगे कि यार ये कुछ अटपटा सा है, इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है, कोई साइंटिफिक लॉजिक हो सकता है? 100% हो सकता है। क्यों? क्योंकि कन्या लगन में 10th हाउस को कौन रूल करता है? मरकरी। मरकरी जिन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी जिस कारक तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं सब चीजों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्रीनरी द्वारा होती है। चेक कीजिएगा, सोच के देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए वो आपका थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा। अब कई लोग होंगे जो मेष लगन के होंगे या वृषभ लगन के होंगे कि आपके लिए भी ग्रीनरी इतनी आवश्यक है? नहीं, आपके लिए टॉयलेट की प्लेसमेंट सबसे आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपके 10th लॉर्ड, आपका 10th लॉर्ड जो है वो कौन है? वो कोई और प्लेनेट नहीं है, वो सैटर्न है। सैटर्न। और जितने भी लोग मार्स का लेकर बैठे हैं उनके लिए किचन की प्लेसमेंट बहुत आवश्यक है। फिर वो चाहे कुंभ लगन के हो, चाहे वो कर्क लगन के हो। तो जब आप वास्तु करते हो तो आप 50 चीजों को देखने की बजाय किसी एक चीज को सेट कर दो, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इंजेक्शन पूरी बॉडी में नहीं लगाया जाता, चल सर में अलग लगाऊं, कान में अलग लगाऊं, गले में अलग लगाऊं, वो सब चीजों, है ना? नहीं ना, एक्यूपंचर थोड़ी कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? पाइसेस, पाइसेस के लिए क्योंकि उनको जुपिटर रूल करता है, तो जुपिटर जो है वो अष्टक वर्गा के अकॉर्डिंग आपके वैल्यूएबल्स को दिखाता है, मंदिर को नहीं दिखाता। ये याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं जुपिटर इज नॉट टेंपल, सन इज टेंपल। वृश्चिक लगन वालों को यह निर्धारित करना है कि उनका टेंपल कहां हो, मीन लगन वालों को नहीं, क्योंकि मीन लगन में जुपिटर जो है वो वैल्यूएबल्स को दिखा रहा है। सूर्य टेंपल का कारक। ये क्लियर हो गया? अब इस पर काम कीजिएगा और आपको एक छोटा सा सूत्र देकर जाता हूं, बहुत छोटा सा सूत्र है ये जज करने का कि किसी एक पर्टिकुलर दशा में या किसी एक टाइम पे आपको प्रॉब्लम कब होने वाली है। एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे तो इसके कुछ और फर्दर रूप हैं, कुछ और फर्दर इसकी एनालिसिस है, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको इमीडिएटली बहुत कुछ पकड़ में आ जाए। हमने जब प्लैनेट्स की बात करी तो हमने एक प्लैनेट का नाम लिया जो आपकी कुंडली में बहुत नेगेटिव है, उसका नाम क्या है? ज्ञाति कारक है कि नहीं? ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कुंडली खोलेंगे, ठीक है? और कुंडली खोलने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारी दशा जो है, क्योंकि कंसेप्ट किसका है? कंसेप्ट पराशरी का नहीं है, कंसेप्ट किसका? कंसेप्ट जेमिनी का है। और जेमिनी ज्योतिष में जो दशाएं होती हैं वो प्लैनेट्स की नहीं होती, वो राशियों की होती हैं, याद रखिएगा। जेमिनी में ग्रह दशा नहीं है, राशि दशा है। तो आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, कोई तकलीफ नहीं होगी इस पे काम करने।
अगर इस कंसेप्ट पे काम किया तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोफेशनल अचीवमेंट कैसे होती है और वो कैसे आप देख सकते हो उसके बारे में आपको बताओ। इस कुंडली में 27 मई 2022, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही? पहले यस सर, दिखाई दे रही है जी। तो यहां पर आपको 27 मई 2022 से कौन सी दशा जो है वो स्टार्ट होती दिख रही है? आपको दिख रहा होगा कुछ? लिब्रा लिखा है ना? हाँ जी। आपका इस टाइम पर जो पीरियड ऑपरेट कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप उस पीरियड को लगन बना लीजिए, ठीक है? उसको लगन बनाने का मतलब यह है कि उस राशि को आप लगन में लेंगे। अब एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं इस व्यक्ति का ज्ञाति कारक कौन सा प्लैनेट। चेक कीजिए। सूर्य है। तो सूर्य जो ज्ञाति कारक अब कहां बैठा है? अष्टम, 8th हाउस में बैठा है। इस दशा के अंदर इस व्यक्ति को 8वें घर से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो शुरू हो जाए। अगर मान लीजिए यही महादशा लियो की होती तो लियो में ज्ञाति कारक कहां आ गया? 10th हाउस, 10th हाउस में आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी लियो की दशा ऑपरेट करेगी इस व्यक्ति को प्रोफेशनल ट्रबल शुरू हो जाए। अब आप लोग एक और काम कर सकते हैं, यहां पर मैंने जो एनालिसिस आपको करना बताया वो किसके बेसिस पर बताया? महादशा के बेसिस पर बताया। हाँ जी। आप इसी एनालिसिस को अपनी करंट अंतरदशा से भी कर सकते हैं, जो आपको इमीडिएटली पिन पॉइंट कर देगी कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें क्या गड़बड़ चल रही है। और ज्ञाति कारक जो प्लैनेट है वो सिर्फ वहीं मार नहीं करता जहां वो बैठा है, जेमिनी के अंदर दृष्टियां भी काम करती हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है जेमिनी को लेकर, वो थोड़ा सा देख लेना, आपके काम की वीडियो, मजा आएगा आपको, देखो। यस। अमात्य कारक और ज्ञाति कारक अगर साथ में हो तो कितने लोगों का अमात्य कारक और ज्ञाति कारक साथ है भाई? पहले बताओ। जितने भी लोगों का अमात्य कारक ज्ञाति कारक साथ है उनको प्रिडिक्शन देता हूं, आप लोगों के करियर में हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। यस, हमेशा चलते रहेंगे। यू विल हैव कांस्टेंट ट्रबल्स। अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका प्रोफेशन ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आपके प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। 100% बोलता हूं। कुछ ना कुछ ट्रबल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो आपके साथ में खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोफेशन का कारक किसको बोला था? अमात्य कारक को। कौन जुड़ गया साथ में? ज्ञाति कारक जुड़ गया। किसको ट्रबल आ गई? प्रोफेशन को ट्रबल आ गई। अगर यही ज्ञाति कारक अमात्य कारक के साथ नहीं जुड़ा आपकी कुंडली में, ये जुड़ गया पुत्र कारक के साथ, ट्रबल किसको आ गई? एजुकेशन को और बच्चे को। यही ज्ञाति कारक अगर मातृ कारक के साथ जुड़ गया, प्रॉब्लम किसको आ गई? प्रॉपर्टी को और मदर को। अगर यही ज्ञाति कारक आत्म कारक के साथ जुड़ गया, प्रॉब्लम किसको आ गई? सेल्फ को आ गई, हेल्थ को आ गई। इसलिए क्या होता है कि आपका ज्ञाति कारक जिस दशा में बैठा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि आपका ज्ञाति कारक कौन से राशि में बैठा है। सब लोगों ने चेक कर लिया होगा इमीडिएटली जी। ये ज्ञाति कारक जिस राशि में बैठा है, ये राशि जब जब महादशा में या जब जब अंतरदशा में ऑपरेट करेगी, आप पूर्णतः परेशानी में आ जाओगे। चेक कर लेना। आप आंख बंद करके किसी को पॉइंट आउट करके कह देना भाई इस टाइम पर तेरे को प्रॉब्लम होगी, पर्सनल लेवल पे चेक कर ली हुई चीज, ये खाली नहीं जाएगा, बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। आपको इमीडिएटली पॉइंट कर देगा, ये देखो ये प्रॉब्लम हो रही है। भाई रेट्रोग्रेड प्लैनेट को हम जेमिनी में कंसिडर नहीं करते। कैन यू प्लीज रिपीट? आई रिपीट, आप सब लोगों का ज्ञाति कारक प्लैनेट है कि नहीं? या कोई ये कहे कि जी नहीं मेरी कुंडली से गायब हो गया, ठीक है, कह सकते हैं कुछ लोग,
मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ ना यूट्यूब वीडियो में, वो कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मेरे को ये एहसास हो गया कि लोग कुछ भी कह सकते हैं, मतलब बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जी मेरे 9 नहीं है, मेरे तो 8 हैं। एक को तो भेज दिया मैंने, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने कह दिया जा भाई तू यहाँ, तेरा कोई काम नहीं है मेरी कुंडली में, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो ज्ञाति कारक प्लैनेट है, ये आपकी किसी ना किसी राशि में बैठा है, 12 राशियां हैं, वहां पर बैठा हुआ है जी ये राशि जब आपकी ऑपरेट करेगी महादशा के अंदर, जी एमडी के अंदर, तब आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी। पर्सनल प्रॉब्लम्स क्यों बोला? बिकॉज फर्स्ट हाउस पर्सनल चीजों को दर्शा रहा है। और यदि ये ज्ञाति कारक अंतरदशा में भी फर्स्ट हाउस में है, तब भी आपको प्रॉब्लम है। बहुत इजीली देख सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक प्लैनेट है, एक सिंगल प्लैनेट है, और मेरी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं ये व्यक्ति का हर चीज बना देता है। ये व्यक्ति का हेलीकॉप्टर भी बना देता है, उसका एरोप्लेन भी बनाता है, उसका मतलब वो जो चाहे वो बना देता है उसका, मतलब इस प्रकार उड़ाता है व्यक्ति, और व्यक्ति उड़ता है इस प्लैनेट से, 100% उड़ता है। ठीक है, अभी हम सारे कारक पर बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, ऐसे नहीं सब कुछ एक साथ मिल गया ना तो आप डाइजेस्ट कर पाओगे। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अगले 1 घंटे में आपको क्लियर कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पूरी तरह दिमाग में बैठ भी जाएगा, लेकिन बैठेगा वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, इतना हैंडल नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि इफ ज्ञाति इज इन एक्वेरियस देन सैटर्न की महादशा प्रॉब्लम देगी। अरे भाई, कंसेप्ट को मिक्स मत करो। अगर ज्ञाति कारक एक्वेरियस में है तो इसका मतलब यह है कि एक्वेरियस की महादशा, यानी कि कुंभ राशि की महादशा या कुंभ राशि की अंतरदशा जब आपकी कुंडली में ऑपरेट करेगी, तब आपको प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखो फिर वही आ गया, रेमेडी बता दो। देखिए ये कुंडली दिखाई दे रही है आप सब लोगों को? यहां पर अभी ज्ञाति कारक जो था वो कौन सा प्लेनेट है? सूर्य, सन। अब सन जो है कौन सी राशि में है? 2 नंबर। 2 नंबर। ठीक है जी, तो अब हम ये देखते हैं टॉरस कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। टॉरस बहुत देर में आएगी, है ना, 2049 में आएगी। चलो 2049 में आएगी, तब आएगी, तब आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं क्या इसकी अंतरदशा अभी होके निकली है, कभी नहीं निकली। तो हम जाते हैं, हमने देखा ये आया स्कॉर्पियो, ये आया जेमिनी, ये आया स्कॉर्पियो में टॉरस। आप लोग देख रहे होगे स्कॉर्पियो महादशा है, टॉरस अंतरदशा है। तो ये कब ऑपरेट की थी? 27/6/2019। जून 2019। हाँ जी, आप व्यक्ति को साफ साफ बोल सकते हैं जून 19 से नवंबर 19 के बीच में आपको प्रॉब्लम हुई थी, वो आपको इमीडिएटली हाँ कर देगा। आप अभी के अभी अपनी कुंडलियों में लगा लीजिए। इंस्टेंट बोल रहा हूं मैं आपको, इंस्टेंट बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि मैं वेट करूंगा आप बता देना अच्छा था बुरा था, मैं इंस्टेंट बोल रहा हूं। 100% आपको इंडिकेशन आ जाएगी। सर, विल जेमस्टोन गिव अफेक्ट ऑफ सब लॉर्ड और नक्षत्रा लॉर्ड? जेमस्टोन भैया ऊपर से लेकर नीचे तक सारे रिजल्ट देता है, प्लैनेट के भी देता है, सोर्स के, नक्षत्र के भी देता है, सब लॉर्ड के भी देता है। ठीक है, अगर ज्ञाति कारक के साथ वाले प्लैनेट का स्टोन पहने तो क्या चीजें बैलेंस होंगी? पहन के देख लो भाई, पहन के देखो ना, या तो काम होगा या काम होगा। ठीक है, बिल्कुल पहन के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बोल्ड रखिए, जब ज्योतिष कर रहे हो ना तो थोड़ी सी बोल्डनेस होनी चाहिए, चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की वो बोल्डनेस होनी चाहिए। ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन मैंने किए हैं अपनी लाइफ में, तब जाके आप लोगों को बताना शुरू किया है। समझ रहे हैं आप बात को? थोड़ी सी बोल्डनेस लेकर आई है। हाँ जी बोलिए। तो ज्ञाति कारक का ये सिस्टम है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञाति कारक को लेकर और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो आज आपने सीखा है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा आप लोग
स्टडी कीजिएगा, अच्छे से समझ के देखिएगा। और जो 2 क्वेश्चंस आपने कहा था रेमेडी का और वेट का, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइक रेमेडी क्या है ज्ञाति कारक की, और वेट क्या है। तो वेट किस तरीके से देखिए, वेट, जेमस्टोन के वेट को लेकर ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट कहीं मेंशन नहीं, कहीं पर भी कोई भी बुक जो है वो ये मेंशन नहीं करती है भाई ये इतने वेट का आदमी है, इसको ये पहनना। फिर दूसरा एक दिमाग में एक थॉट ये भी आता है भाई किस में पहने, गोल्ड में पहने, मेरा तो बृहस्पति ज्ञाति कारक है, तो उसको मान लो कोई जेमस्टोन मिल भी गया तो भाई मैं तो गोल्ड में नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरा तो जुपिटर ज्ञाति कारक है। किसी को बोला कि भाई ये जो जेमस्टोन है ये आपने चांदी में डालना, वो इसलिए नहीं डालेगा, उसका चंद्रमा ज्ञाति कारक। तो मेटल की प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने जेमस्टोन को पंच धातु या अष्ट धातु में बनवा लीजिए। वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देगी लेकिन उसके अफेक्ट जो होंगे वो ठीक रहेंगे, वो बैलेंस स्टेट में आपको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप ज्ञाति कारक की रेमेडी कर रहे हैं तो मैंने एक पार्ट आपको बोला है हमेशा, एक आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि आप किसी भी प्लैनेट की रेमेडी उस प्लैनेट, वो प्लैनेट किस राशि में है उस राशि के तत्व के आधार पर आप कर सकते हैं। यस। तत्व के आधार पर कैसे? जैसे सपोज कीजिए किसी का जो ज्ञाति कारक है वो फायरी साइन में है, 159 में है, आप उस ज्ञाति कारक की ग्रह शांति करवा सकते हैं हवन के द्वारा। क्योंकि हवन में क्या होगा, अग्नि होगी, अग्नि के अंदर आहुति जाएगी, आहुति जाने से अग्नि में जाते ही क्या होती है, किसी चीज, कोई भी चीज यदि अग्नि में गई तो क्या होगा, वो प्योर हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर वो ज्ञाति कारक 3, 7, 11 राशि में है, एरी साइन में है, तो आपको उसके ग्रह के जप करने पड़ेंगे। अब वो जप आप गायत्री जप भी कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। अगर वो प्लेनेट 4, 8, 12 में है, 4, 8, 12 में, तो आप उस ग्रह का दान भी कर सकते हैं और उस ग्रह की चीजों को जल प्रवाह भी कर सकते हैं। याद रखिए 4, 8, 12 जल है ना, तो जल तत्व में प्लेनेट पड़ा है तो हम उसको जल के ही अधीन कर देते हैं, ले भाई ले जा, अपनी चीज है, तेरी चीज है, तेरी दी हुई चीज है, तू रख। और 2, 6, 10 में तो नॉर्मली हम किसी भी प्लेनेट की 2, 6, 10 में रेमेडी करने पे ये बोलते हैं कि भाई आप इसका रत्न पहन सकते हो, क्योंकि रत्न जो है वो उस तरीके से अर्थ एलिमेंट से लिंक बनाते हैं अपना, तो अर्थ का पार्ट है कहीं ना कहीं। लेकिन यहां पर तो हम उसको धारण नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो प्लेनेट ऑलरेडी ज्ञाति कारक है। तो यहां पर भी आप उस प्लेनेट का दान कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्लेनेट जो है ना ज्ञाति कारक, ये आपकी टेस्टिंग बहुत करता है। जैसे हर प्लेनेट आपकी टेस्टिंग करता है ना, मतलब हर प्लेनेट आपका इम्तिहान लेता है कुछ ना कुछ। जैसे किसी का सैटर्न ज्ञाति कारक है और वो बिजनेस में है, तो आपकी टेस्टिंग कौन करेगा? आपकी टेस्टिंग आपके एम्प्लॉइज करेंगे, वही उठाएंगे वही गिराएंगे। ये आपने देखना है कि आप कैसे बैलेंस करके रखोगे। यदि सूर्य ज्ञाति कारक है तो आपकी फैमिली है, आपके फादर। चंद्रमा है तो आपकी मदर और आपका इमोशनल इम्बैलेंस, यही आपको टेस्ट करेंगे। आपको बिल्कुल भी अपने बिहेवियर में वो इम्बैलेंस नहीं लेकर आना है कि कुछ अच्छा हो गया तो खुश बहुत हो गए और कुछ गलत हो गया तो दुखी बहुत हो गए। वो चंद्रमा है। और मंगल है तो अपनी एंजाइटी को कम करिए,
इम्पल्सिव बिहेवियर को रोकिए, बिकॉज ये आपकी एंजाइटी और आपका इम्पल्सिव बिहेवियर आपके जीवन में हर जगह आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हर जगह क्रिएट करेगा। और जुपिटर यदि ज्ञाति कारक है तो ना तो आपने अपने आइडियल्स को मारना है और ना आपने ओवर रिलीजियस होना है, ये दोनों चीजें हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा मेरी एक वीडियो में, मैं जुपिटर 10th वालों को हमेशा ये कहता हूं कि जुपिटर 10th वाले को कभी इमोशनल नहीं होना, नहीं तो जूते पड़ेंगे सिर पे, और पड़ते हैं आदमी। अब यहां प्रैक्टिकल होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सामने वाले को काटना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल होने का अर्थ ये है कि इमोशंस अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। मुझे काटना नहीं है किसी को, लेकिन अगर कोई रोके ये कह रहा है मेरे पास नहीं है, तो सॉरी भाई, सॉरी। अदरवाइज क्या होगा कि जिसकी हेल्प करी है उसकी 10 चीजें ठीक हो जाएंगी, वो उसका क्रेडिट नहीं देगा, एक खराब हो जाएगी, उसी का सब लोगों में ये बोल देगा देखो यार इसने मेरी ये चीज खराब कर दी। ये जुपिटर 10th है। मार्स जी के क्या करता है वो भी बता दिया, ठीक है। मार्स एज ए जी के क्या करता है वो भी क्लियर कर दिया। मरकरी यदि जी के है, कम्युनिकेशन, इसको मैं अदर वे में बोलूंगा, कुछ लोग इतने इर्रेलेवेंट स्पीकर्स होते हैं कि बस उनको बोलने से मतलब रहता, उनको ये पता ही नहीं है कि उनके बोलने से सामने वाले को सुखद अनुभव हो रहा है या वो मनी मन ये सोच रहा है यार ये कब जाएगा यहां से। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हमारा मरकरी यदि जी के होगा तो हमें लगेगा अरे नहीं यार हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। ये आपको लगता है। कम्युनिकेशन वो पार्ट है जिसको आप जज नहीं करोगे, सामने वाला जज करेगा कि हाँ ये व्यक्ति किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, राइट। आपको ये देखना है। वीनस यदि जी के है तो आपको भौतिक चीजों में अपनी ओवर इंटेलिजेंस नहीं करनी, बिकॉज वीनस ही आपको डुबोएगा। एक्चुअली मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, पर्सनल लेवल पे पूछते हैं कि मैं कौन सी पद्धति फॉलो करता हूं, कौन सी पद्धति फॉलो करता हूं, या पराशरी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है या केपी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ भी। लेकिन पर्सनली जो सबसे ज्यादा काम किया है केपी, वो जेमिनी पर किया है। मेरे को पता था आपकी गलती नहीं है, आपके मुंह से या किसी के भी मुंह से क्या निकल कर आएगा ये बहुत अच्छे से क्लियर था मेरे को, केपी बोलेंगे डेफिनेटली। तो मेरे को सब केपी के उससे ही जानते हैं, राहुल कौशिक केपी एस्ट्रोलॉजर है राहुल कौशिक, लेकिन जेमिनी है। इफ शनि इज जीके देन व्हाट टू डू, you need to form limits। आपको अपनी लिमिटेशंस पता होना चाहिए, इस आदमी से मुझे कितनी बात करनी है, इसके साथ में कितना रिलेशन रखना है, इसके साथ में कितनी चीजें करनी है। सैटर्न आपका जीके के रूप में आपको तभी परेशान करेगा जब आप किसी भी रिलेशन में ओवर इंटेलिजेंस कर देंगे या अपनी लिमिट को क्रॉस कर देंगे। मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताता हूं। सपोज कीजिए किसी का सैटर्न जी के, शनि जी के है, एम्प्लॉइज कौन है? सैटर्न है। आपका ज्ञाति कारक सैटर्न हो गया। वो क्या बता रहा है कि एम्प्लॉइज के साथ में एक लिमिटेशन में रहना है। अगर प्रताड़ित किया तो भी मरे और उसके साथ में फ्रेंडली हो गए तो भी मरे। ये सैटर्न जिनका जीके है और जिनके एम्प्लॉइज हैं वो एकदम समझ जाएंगे मैं कहां पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है। जिनका सन जीके है उनको एक बात समझ लेनी चाहिए, आपसे भी बड़े बड़े लोग हैं इस धरती पे, आप ही नहीं, बाकी लोग भी हैं, ठीक है जी।
जुपिटर के लिए मैंने बता दिया कि स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स बट डोंट बी ओवर रिलीजियस। ठीक है, ये है। इफ जेमस्टोन प्लैनेट इज राहु और केतु, अरे भाई जेमस्टोन प्लैनेट में राहु केतु कहां से आ गया? ना तो राहु केतु कारक में आ रहे हैं, ना मैंने राहु केतु को अष्टक वर्ग में लिया, तो आप कहां से बोल रहे हैं राहु केतु? सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, तो बाकी लोगों का भी, हाँ जी कुछ है अंजू जी तो बहुत जल्दी पूछ लीजिए। सर बस मेरे को ये पूछना था, जैसे प्राश्री में हमने सुना है लिब्रा लगन में सर सैटर्न योग कारक होता है, बट वो किसी का जीके है, तो क्या सैटर्न की दशा में वो परेशान ही रहेगा? अंजू जी, सबसे बेनिफिक प्लैनेट कौन है अकॉर्डिंग टू सर? नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल जुपिटर। प्लैनेट है, सबसे बेस्ट प्लैनेट कौन है? जुपिटर। जिसका जुपिटर जीके बन गया उसकी लाइफ सबसे ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी, चेक कर लेना। एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड का सैटर्न है सर जीके, बट उनका वैसे योग कारक सैटर्न है, किसी ने उनको स्टैटिन का स्टोन पहनाया हुआ है नीलम, और लास्ट 8-10 ईयर्स से पहना हुआ है सर। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे मतलब कि उनको फील नहीं हुई अपने प्रोफेशन में तो कुछ भी, इनफैक्ट जब से पहना है उन्होंने राइज ही किया है सर। आप अंजू जी, आप बात को वो नहीं समझ रही है कि उन्होंने राइज किया है, आप तो उसको चलो एक थॉट प्रोसेस में ले रहे हो कि उन्होंने भाई एक अपने योग कारक का पहन लिया, उन्होंने राइज किया। लेकिन ये जेमस्टोन ने कुछ नहीं किया। जीके कहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका भी मैं एक वो बता देता हूं आपको, समझिएगा। किसी का जीके मान लीजिए कोई धनु लगन का व्यक्ति है, ठीक है, जुपिटर उसका जीके बन गया। अब जुपिटर जीके बन गया तो इसका मतलब ये है कि दिमाग में ये आया कि यार एक तरफ तो पराशरी में ये हमारा लग्न लॉर्ड है, लेकिन यहां जो मैं एक बात बोल रहा हूं ना अंजू जी, उसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम दशाएं जो हैं वो प्लैनेट की नहीं देख रहे, राशियों की देख रहे। और जिस टाइम पर जीके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा जेमिनी के अकॉर्डिंग, उसी टाइम पर पराशरी में कोई दूसरा प्लैनेट जिसकी महादशा चल रही है वो भी उसी प्रॉब्लम को पॉइंट कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात आप? ये वाली सर मेरे को जीके आपका समझ आ गया कि जीके जिस राशि हाँ। में बैठा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के 3 सर्जरीज हुई हैं वो उसी राशि में हुई है सर, उनकी चरदशाओं में। वो पॉइंट मुझे समझ आ गया। क्या पता नीलम ना पहनते तो 3 ना होती। सर पहले हो चुकी थी इनकी 2 सर्जरीज तो नीलम से पहले। नहीं ठीक है, मैं वैसे आप जो बता रहे थे ना उसका जो बेनिफिक पार्ट बता रहे थे, मैं उसी पार्ट पे आ रहा हूं कि जब आप इसको थोड़ा उस लेवल पे देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एकदम से प्री जजमेंट बना लेते हैं कि भाई ये है, तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी का धनु लग्न है, जुपिटर जीके हो गया। जुपिटर कौन कौन सा लॉर्ड हो गया? फर्स्ट लॉर्ड हो गया, फोर्थ लॉर्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पूछ सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि ये हेल्थ को लेकर अपना कैसे परेशान है या नहीं, या अपने डोमेस्टिक पीस को लेकर परेशान है या नहीं। समझ रहे हैं बात? लेकिन मैं जो आपको बता रहा, ये मेरा अनुभव है कि ये प्लेनेट मारता है, मतलब मारता है। और जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना दशाओं का, महादशा का और अंतरदशा का, वो आप सब लोग अप्लाई कीजिएगा अपनी अपनी कुंडली में, सब लोग अप्लाई कीजिएगा। यहां पर 341 लोग बैठे हुए इस टाइम, 340 के आसपास हो गए है ना, मतलब मेरे को छोड़ के। मैं तो चलो कुछ भी बोल सकता हूं, बट 340 क्या बोलते हैं वो बहुत मैटर करता है ना। और वो जो बोलेंगे वो मुझे ऑलरेडी पता है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं बस आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ठीक? चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे हम मैं लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं प्लीज, इफ यू अलाउ? छोटा सा ही कीजिएगा। हाँ सर, बस सिर्फ एक चीज पूछनी थी। आपने पूछा था, आपने कहा था अमात्य कारक का स्टोन हम पहन सकते हैं फॉर राइज इन करियर। तो सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर वो अमात्य कारक प्लैनेट यदि हमारा 2nd और 7th लॉर्ड हो तो भी हम पहन सकते हैं, राइट? बिकॉज उसको हम मैं समझ गया आप क्या कहोगे जी।
संतोष जी, जब तक व्यक्ति के मरने का समय नहीं आएगा, कोई मार्केश का जेमस्टोन मार नहीं पाएगा। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। समझ गए? जी सर, thank you. एक रत्न के बेसिस पर मेरी लाइफ का स्पेन डिसाइड नहीं हो सकता, एक बात को याद रखिए। जी सर। मैं सिंह लगन का व्यक्ति हूं। सिंह लगन सूर्य का है, और सूर्य को ग्रहण लगाने का काम कौन करता है? राहु करता है। राहुल। मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर कुछ डाला है तो वो गोमेट डाला। आप में से कुछ लोगों ने देखा भी हुआ है मेरे हाथ में डला हुआ। जी जी। मुझे तो बेवकूफों की कैटेगरी में कई लोगों ने डाल दिया होगा कि सिंह लगन का व्यक्ति है, देखिए गोमेट डाल के रखता है, ये तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, ये तो हेल्थ को ये कर देगा, वो कर देगा। जो भी कुछ किया है, जैसा भी है, आप सब लोगों के सामने अभी तक। तो आगे क्या होता है, अगर परमात्मा ने सोच रखा है कि चलो हेल्थ खराब होनी है, हो जाएगी, बट इससे कुछ नहीं होगा। इसका जो पर्पस है वो अलग पर्पस है। समझ में आ गई बात? तो अगर किसी के प्रोफेशन को वास्तव में अपलिफ्टमेंट चाहिए, अगर चाहिए, फिर बोल रहा हूं, अगर ऑलरेडी है फिर नहीं बात कर रहा, अगर चाहिए, आप अमात्य कारक का जेमस्टोन डलवा के देखिए और उसके रिव्यू दे दीजिएगा। समझ रहे हैं बात? थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन रहेगा, वैसे मैंने फेसबुक पर डाला था बेसिकली सेशन के लिए, तो आप लोग पहले वहां गए होंगे, तो वहां आपको कोई मिला नहीं होगा, है ना? तो मिला नहीं तो आप परेशान हो गए कि यहाँ तो कोई है ना? तो एक्चुअली आप चिंता हो गई सेशन में सो रहा है। बिल्कुल वो नहीं, वो आपके साथ में वो वाला खेल हो गया, वो जो मॉडर्न आर्ट का होता है ना, कि देखो देखो आपको गाय दिख रही है, नहीं तो घास खा के चली गई है, तो ना घास है ना गाय है ना। तो वहां पे ऐसे ही हो गया आपके साथ। लेकिन चलो, आपका सेशन हो गया, और नेक्स्ट टाइम जो है अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं यहीं पर रखूंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है? हर व्यक्ति की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं किसी ना किसी से। मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ और नहीं है, बस मुझे आप लोगों के फीडबैक ये जरूर चाहिए कि जो आपने लर्न किया और जो लर्निंग के बाद आपने अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन के बाद में आपके क्या रिजल्ट है, अच्छे हैं बुरे हैं, वो मुझे आपसे जानना है। ठीक है? जी सर। ये मेरे को जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो सेशन होगा ना, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों से पर्सनली बात करूंगा और आपसे पर्सनली पूछूंगा कि आपकी जो ज्योतिष में अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, या आप ज्योतिष को जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में करते हैं, उसको करते समय आपको क्या चुनौतियां आती हैं, क्या आपके मन में ऐसा कुछ है कि हाँ मैं इतना जानता हूं और मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी इस चीज को और स्ट्रेंथन कर दे। तो हम बड़े जर्नलाइज जो क्वेश्चंस है ना वो लेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी बात नहीं करेंगे कि कोई पूछे जी मेरी शादी कब होगी, मेरे 7th लॉर्ड का पीरियड चल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी कब आएगी, मेरे 4th लॉर्ड का पीरियड चल रहा है। वो सब बात में नहीं करूंगा, मैं बहुत सी चीज पूछूंगा। अनुभव, तुम उंगली को ऐसे क्यों हिला रहे हो जैसे पेंडुलम है तुम्हारे हाथ में? पहले अनम्यूट करो पहले। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। परसों आपका जन्मदिन था और मैंने आपके जन्मदिन पर अपने घर में एक पेड़ लगाया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Wish you a very happy birthday. थैंक यू जी, थैंक यू। God bless. थैंक यू एवरीवन। हाँ, तो अनुभव कैसा चल रहा, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ये बताओ पहले। सर बहुत बढ़िया चल रही है, और जो पेरेंटिंग वाला जो डोमेन था वो मुझे बहुत सबसे अच्छा लगा, और बाकियों को सब मतलब जो मेरा सर्कल है उनको सबसे ज्यादा अच्छा पेरेंटिंग का लगा। और अपने बच्चों पे उन्होंने अप्लाई किया, और मतलब 30-40 बच्चों पे मैंने उनको लिख के दिया, और बहुत अच्छे उनके रिव्यूज आए हैं, रिलेटिव्स के और दोस्तों के, सबके। गुड है, तुमने आज उनकी पेरेंटिंग कर दी, तो मतलब ये है कि 20-25 साल बाद उनको किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने पता क्या किया, तुमने देखो अपनी जेब कटवा ली है।
तो कल को बड़े होके तुम्हारे पास आते, तुमने अभी से उनका इलाज कर दिया। देखो चलो, पर अच्छा है यार, ऐसा ही हम चाहते हैं कि मतलब बच्चे जो है वो सही डायरेक्शन में रहें। और जाहिर सी बात है, मैंने पेरेंटिंग को लेकर हमेशा बोला है कि आप ज्यादा कुछ प्लैनेट्स पर फोकस मत करो, चंद्रमा पर फोकस करो, बिकॉज मन है। बुध पर फोकस करो क्योंकि बुद्धि है, और ये दोनों चीजें किस रूप में काम करती हैं, किस तरीके से करती हैं, तो वो बड़ा जरूरी है। आकाश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ, इसलिए मैं आपको अनम्यूट किए देता हूँ, बताइए। सर मैं कुछ नहीं कर, नमस्कार सर। मैं नमस्कार। कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, उसकी बात बस एग्री कर रहा हूँ उसकी पार्ट से। मैंने भी सर यही किया है सर, अभी फिलहाल ना, जो इतने भी आपको आया था कर्मा एलिमेंट के बाद, मैंने यही किया पेरेंटिंग, और सर जितना मतलब सीखा था काफी अप्लाई किया सर। बहुत चीजें एक्यूरेट निकलती हैं आफ्टर मतलब स्ट्रिंग बना के और वो करके, काफी सर मजा आ रहा है सर एस्ट्रोलॉजी में। मजा आना चाहिए एक्चुअली। अगर Thank you. आपको अपने काम को, आप जिस भी काम में जिस दिन जी। आपने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, उसके बाद फिर उसमें सक्सेस या फेलियर वाला ना क्वेश्चन हट जाता है। इसलिए बिल्कुल जो सर, भी यही हो रहा है। जो भी व्यक्ति ज्योतिष करता है ना, बेसिकली कोई भी व्यक्ति ज्योतिष करता है, मैं हमेशा उसको ये बोलता हूँ कि यार उस पद्धति को पकड़ लो ना जो तुम्हें मजा दे रही है, जिसमें तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो खुद को, वो तुम्हें अपने आप उठा कर ले जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये you, sir. important है। सर एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग में आपने हमारे लर्निंग में 4 चांद लगाए सर। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। देखिए जी, मेरे को तो खैर ज्योतिष आता नहीं है, मैं तो साफ बोलता हूँ, ठीक है। मेरा तो बस अनुभव है, मैं तो छोटा मोटा जो मेरे को अनुभव रहा है मैं उसको हमेशा बांटता हूँ, उसी को बोलता हूँ, और उसी के बेसिस पर बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सीज भी बनती हैं कि देखो ये क्या कह रहा है, ये तो ऐसे कह रहा है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इन सब चीजों को एक पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैंने इन पर खुद इनकी ऑब्जर्वेशंस और इन पर काम किया है। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को पब्लिक डोमेन पे कह रहा हूं तो कितने सारे हजारों लोग उसको सुन रहे हैं, तो अगर वो गलत हो गई तो जाहिर सी बात है उसका जो एक वो है, वो नेगेटिविटी वो मेरे को झेलनी पड़ेगी कि देखो यार इसने ये चीज बताई कि ये काम हो गया। जैसे वास्तु में किसी ने बोला, मैं देख रहा था, वो बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं है। वास्तु में पहले किसी ने बोला, अरे भाई आप ब्रह्म स्थान को खोद दीजिए, उसमें ये गाड़ दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब कुछ भी बोल दिया। वो बाद में उसके बहुत सारे केसेस जो है वो ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो मैंने अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को दी है या कुछ भी ऐसा पॉइंट दिया है, तो मैं आपको उसको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप किसी भी बंदे पे टेस्ट कीजिए, वो काम करेगा, 100% काम करेगा। हिट थ्योरी काम की, एस्ट्रो वास्तु काम किया, कर्मा अलाइनमेंट काम किया, अगर आगे भी कुछ होगा तो वो 100% काम करेगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज है जो उसको काम करने से रोक सकती है, वो है परमपिता परमेश्वर, और कोई नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अभी एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया, अभी बड़ा अच्छा, और जब मैं ऐसे क्वेश्चन सुनता हूं तो मतलब दिल बाग बाग हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि सर पिशाच योग क्या होता है। आपने खाली पिशाच क्यों लगाया, पहले भूत भी लगाते, वो कंप्लीट सा हो जाता सेंटेंस। भूत पिशाच योग क्या होता है, एक्चुअली क्या है, ये योगों ने बहुत मारा है लोगों को, और मैं